शिव पुराण अध्याय 9 मैना और हिमालय की बातचीत। पार्वती तथा हिमवान के सबपन तथा भगवान शिव के मंगल ग्रह की उत्पत्ति का प्रसंग ब्रह्मा जी से कहते हैं। नारद, जब तुम स्वर्गलोक को चले गए तब से तुम काल और व्यतीत हो जाने पर एक दिन मैना ने हिमवान के निकट जाकर उन्हें प्रणाम किया। फिर खड़ी हो वह गिरी कामनी मैना अपने पति से विनयपूर्वक बोली। मैना ने कहा, प्राणनाथ, उस दिन नारद मुनि जो बात कही थी उसको स्त्री स्वभाव के कारण मैंने अच्छी तरह नहीं समझा। मेरी तो यह प्रार्थना है कि आप कन्या का विवाह किसी सुंदर वर के साथ ही कर दीजिए। वह विवाह सर्वथा अपूर्व सुख देने वाला होगा। गिरिजा का वर शुभ लक्षणों से संपन्न और कुलीन होना चाहिए। मेरी बेटी मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। वह उत्तम वर पाकर जिस प्रकार भी प्रसन्न और सुखी हो सके वैसा कीजिए। आपको मेरा नमस्कार है। ऐसा कहकर मैना अपने पति के चरणों पर गिर पड़ी। उस समय उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। प्राग शिरोमणि हिमालय उन्होंने उठाया और यथावत समझाया आरंभ किया। हिमालय बोले, हे देवी, मैना के मैं यथार्थ और तत्व की बात बताता हूँ, सुनो। भ्रम छोड़ो। मुनि की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। यदि बेटी पर तुम्हें स्नेह है तो उसे सादर शिक्षा दो कि वह भक्तिपूर्वक सुस्थिर चित्त से भगवान शंकर के लिए तप करे। मैना के यदि भगवान शिव प्रसन्न होकर काली का परिग्रहण कर लेते हैं तो सब शुभ होगा। नारद जी का बताया हुआ अमंगल व अशुभ नष्ट हो जाएगा। शिव के समीप सारे अमंगल सदा मंगल रूप हो जाते हैं। इसीलिए तुम पुत्री को शिव की प्राप्ति के लिए तपस्या करने की शीघ्र शिक्षा दो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, हिमवाकी यह बात सुनकर मैना को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह तपस्या में रुचि उत्पन्न करने के लिए पुत्री को उपदेश देने के निमित्त उसके पास गई। परंतु बेटी के सुकुमार अंग पर दृष्टिपात करके मैना ने मन में बड़ी अव्यथा हुई। उसके दोनों नेत्रों में तुरंत आंसू भर आए। फिर तो गिरिप्रिया मैना ने अपनी पुत्री को उपदेश देने की शक्ति नहीं रह गई। अपनी माता की उस चेष्टा को पार्वती जी शीघ्र ही ताड़ गई। तब से सर्व परमेश्वरी कालिका देवी माता को बराबर अनुशासन दे तुरंत बोली। पार्वती ने कहा हो, मेरी यह बात सुनो। आज पिछली रात्रि के समय ब्रह्म मुहूर्त में मैंने एक स्वप्न देखा है, उसे बताती हूँ। माता जी, स्वप्न में एक दयालु एवं तपस्वी ब्राह्मण ने मुझे शिव की प्रसन्नता के लिए उत्तम तपस्या करने का प्रसन्नता पूर्वक उपदेश दिया है। नारद यह सुनकर मेनके ने शीघ्र अपने पति को बुलाया और पुत्री के देखे हुए स्वप्न को पुनः कह सुनाया। मैना के मुख से पुत्री के स्वप्न को सुनकर गिरिजा हिमालय बड़े प्रसन्न हुए और अपनी प्रिय पत्नी को समझाते हुए बोले, गिरिजा जने कहा, प्रिय
पिछली रात में मैंने भी एक स्वप्न देखा है। मैं आदरपूर्वक उसे बताता हूँ, तुम प्रेमपूर्वक उसे सुनो। एक बड़े उत्तम तपस्वी थे। नारद जी स्वर्ण के जैसे लक्षण बताते हैं, उन्हीं लक्षणों से युक्त शरीर को उन्होंने चरण धारण कर रखा था। वह बड़ी प्रसन्नता के साथ मेरे नगर के निकट तपस्या करने के लिए आए। उन्होंने देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ और मैं अपनी पुत्री को साथ लेकर उनके पास गया। उस समय माँ मुझे बड़ी समझदार मुझे बात ज्ञात हुआ कि नारद जी के बताए हुए वर भगवान शंभु ये ही हैं। तब मैंने उन तपस्वी की सेवा के लिए अपनी पुत्री को उपदेश देकर उनसे भी प्रार्थना की कि वह उसकी सेवा स्वीकार करें, परंतु उस समय उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। इतने में ही वहाँ सांख्यक और वेदांत के अनुसार बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया। तदनंतर उनकी आज्ञा से मेरी बेटी वहीं रह गई और उसने हृदय में उन्हीं की कामना रखकर भक्तिपूर्वक उनकी सेवा करने लगी। सुमुख यही मेरा देखा हुआ स्वप्न है, जिसे मैंने तुम्हें बता दिया। अंत प्रिय, मैंने कुछ काल तक इस स्वप्न के फल की परीक्षा करनी चाहिए। इस समय यही उचित मान पड़ता है। तुम निश्चित समझो, यही मेरा विचार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर नारद ऐसा कहकर गिरिराज हिमालय और मैना के शुद्ध हृदय से उन स्वप्न के फल की परीक्षा करने लगे। देव से शिव भक्त शिरोमणि भगवान शंकर का यश परम पावन मंगलकारी भक्तिवर्धक और उत्तम है। तुम इसे आदरपूर्वक सुनो। दक्ष यज्ञ से अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर आकर भगवान शंभु प्रिय विरह से कातर हो गए और प्राणों से भी अधिक प्यारी सती देवी का हृदय से चिंतन करने लगे। अपने पार्षदों को बुलाकर सती के लिए शोक करते हुए उनके प्रेम वर्धक गुणों का अत्यंत प्रीतिपूर्वक वर्णन करने लगे। यह सब उन्होंने सांसारिक गतियों को दिखाने के लिए किया। फिर गृहस्थ आश्रम की सुंदर स्थिति तथा नीति रीति का परित्याग करके वह दिगंबर हो गए और सब लोकों में उन्मत्त की भांति भ्रमण करने लगे। लीला कुशल होने के कारण विरही की अवस्था का प्रदर्शन करने लगे। सती के विरह से दुखित हो कहीं भी उनका दर्शन न पाकर भक्त कल्याणकारी भगवान शंकर पुनः कैलाशगिरी पर लौट आए और मन को यत्न पूर्वक एकाग्र करके उन्होंने समाधि लगा ली और समस्त दुखों का नाश करने वाली हैं समाधि के वह अविनाशी सब रूप का दर्शन करने लगे। इस तरह तीनों गुणों से रहित हो वह भगवान शिव की चिरकाल तक सुधीर भाव से समाधि लगाए बैठे रहे। वह प्रभु स्वयं ही माया के अधिपति निर्विकार परब्रह्मा। तदनंतर जब असंख्यक वर्ष व्यतीत हो गए तब उन्होंने समाधि छोड़ी। उनके बाद तुरंत ही जो चरित्र हुआ उसे मैं बताता हूँ। भगवान शिव के ललाट से उस समय श्रम जनित पसीने की एक बूंद पृथ्वी पर गिरी और तत्काल शिशु के रूप में परिणत हो गई। मुने तप बालक के 4 भुजाएं थी।
शरीर की क्रांति लाल थी और आकार मनोहर था। दिव्य घुटित से दिव्यतिमान एवं वह शोभाशाली बालक अत्यंत दुस्सह तेज से संपन्न था। यद्यपि उस समय लोकाचार परायण परमेश्वर शिव के आगे वह साधारण शिशु की भांति रोने लगा। यह देख पृथ्वी भगवान शंकर से भय मान उत्तम बुद्धि से विचार करने के पश्चात सुंदरी स्त्री का रूप धारण करके वहीं प्रकट हो गई। उन्होंने उस सुंदर बालक को तुरंत उठाकर अपनी गोद में रख लिया और अपने ऊपर प्रकट होने वाले दूध को ही सत्य के रूप में उसे पिलाने लगी। उन्होंने स्नेह से उसका मुंह चूमा और अपना ही बालक मान हंस कर उसे खिलाने लगी। परमेश्वर शिव का हित साधन करने वाली पृथ्वी देवी सच्चे भाव से स्वयं उसकी माता बन गई। संसार की सृष्टि करने वाली परम कौतुकी एवं विद्वान अंतर्यामी शंभु वह चरित्र देखकर हंस पड़े और पृथ्वी को पहचानकर उससे बोले, धारिणी तुम धन्य हो, मेरे इस पुत्र का प्रेम पूर्वक पालन करो। यह श्रेष्ठ शिशु तुम मुझ महातेजस्वी शंभु के समजल पसीने से तुम्हारे ही ऊपर उत्पन्न हुआ है। वसुधे यह प्रियकारी बालक यद्यपि मेरे क्षमा जले से प्रकट हुआ है। तापसी तुम्हारे नाम से ही पुत्र के रूप में इसकी व्याख्यात होगी। यह सदा त्रिदेव ताप से रहित होगा, अत्यंत गुणवान और भूमि देने वाला होगा। यह मुझे भी सुख प्रदान करेगा। तुम इसे अपनी रुचि के अनुसार ग्रहण करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर भगवान शिव चुप हो गए। उनके हृदय से विग्रह का प्रभाव कुछ कम हो गया। उनमें विग्रह तप गृह क्या था, वह लोकाधारण पालन कर रहे थे। व्यक्ति में सत्य पूर्व योग के प्रिय श्री गुरुदेव निर्विकार परमात्मा ही हैं। शिव की उपयुक्त आज्ञा को शिरोधार्य करके पुत्र रहित सहित पृथ्वी देवी शीघ्र ही अपने स्थान को चली गई। उन्हें अत्यंत सुख मिला। वह बालक भौम नाम से प्रसिद्ध हो पुण्य होने पर तुरंत काशी चला गया। युवा होने पर वह तुरंत काशी चला गया। वहाँ अपने दीर्घ काल तक भगवान शंकर की सेवा की। विश्वनाथ जी की कृपा से ग्रह की पदवी पाकर वह भूमि कुमार शीघ्र ही श्रेष्ठ एवं दिव्य लोक में चले गए, जो शुक्र लोक से परे है। ये था अध्याय 9। मेरी कथा आपको कैसी लगी? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कथा को शेयर करें। धन्यवाद। भोलेनाथ आपका शुभ दिन मंगल हो।